नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 24 जून में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN02/2025 के बारे में फ्रेंड्स डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रेलवे की तरफ से फ्रेंड्स, इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लैंस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। तो यहाँ पर नाम ऑफ द पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पर लेवल इन 7 CPC के हिसाब से, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ पर टोटल वैकेंसी RRB में यहाँ पर मेंशन किया गया। तो यहाँ पर टेक्नीशियंस ग्रेड 1 सिग्नल के लिए इसमें फ्रेंड्स टोटल वैकेंसी 183 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट जो होता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट है और टोटल वैकेंसी इसमें 6238 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया RRB की तरफ से टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 21/6/2025 को जारी किया गया था। उसके बाद ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस का है 28/6/2025 से स्टार्ट डेट है। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशंस ऑनलाइन एप्लीकेशंस का है 28/7/2025 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फीस का पेमेंट कर पाएंगे 30/7/2025 तक। इसके बाद डेट फॉर मॉडिफिकेशंस विंडो फॉर करेक्शंस इन एप्लीकेशंस फॉर्म विद द पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशंस फीस इसमें कर पाएंगे 1/8/2025 से 10/8/2025 के बीच में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ पर CPC के बारे में मेंशन किया गया था। यहाँ पर एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट मेंशन किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनलाइन ओनली में आपको इसमें अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर पोस्ट है टेक्नीशियंस ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर पे लेवल 7 CPC के हिसाब से लेवल 5 के हिसाब से रहेगा। इसके बाद इनिशियल पे इसमें 29,200 रुपये पर मंथ रहने वाला है। इसका तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 होना चाहिए। एज लिमिट होना चाहिए 1/7/2025 को 18 से 33 ईयर्स होना चाहिए। और टोटल वैकेंसी इसमें फ्रेंड्स है RRB के लिए 183 वैकेंसी है। इसके बाद फ्रेंड्स टेक्नीशियंस ग्रेड 3 के लिए लेवल 2 के हिसाब से पे स्केल रहने वाला है। इसके बाद इनिशियल पे 19,900 रुपये रहेगा। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर फ्रेंड्स एनेक्जर 1 में आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज पैरामीटर्स दिया गया है। इसके बाद इसमें एज होना चाहिए 1/7/2025 को 18 से 30 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद टोटल वैकेंसी इसमें 6055 वैकेंसी है। टोटल ग्रेड यहाँ की बात करें तो 6238 पोस्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ पर इतना पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आपको अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें आउट ऑफ 30 पोस्ट कैटेगरी जो कि लिस्टेड किया गया है, उसके बाद यहाँ पर 12 पोस्ट कैटेगरी एट पे लेवल 2 के हिसाब से रहेगा। इसके बाद यहाँ पर बात करें एज लिमिट की तो 1/7/2025 को 18 से 33 ईयर्स होना चाहिए फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए और 18 से 30 ईयर्स होना चाहिए फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए। तो आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मेंशन किया गया शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट का यहाँ पर फॉर DB एंड मेडिकल के बाद होगा, जो कि एग्जामिनेशन से DB और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। सेल बी डन ऑल RRBs में यहाँ पर जो कि RRB वाइज होगा। यहाँ पर रेट दिया गया 1:1 ऑफ द वैकेंसी का इसमें रहने वाला है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो कि यहाँ पर DB सेल भी इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू द आप RRB की वेबसाइट पर या फिर आपके SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू आपको यहाँ पर मेल किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है, जो कि एग्जामिनेशंस में 1/3 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पर आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रीड कर पाएंगे अप्लाई करने से पहले। इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी के बारे में दिया गया तो प्लीज नोट दैट दिस वैकेंसी में इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है, जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें नेशनलिटी सिटीजनशिप की बात करें तो इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिटीजन ऑफ नेपाल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ भूटान के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एज लिमिट के बारे में मेंशन किया गया। पोस्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स एज एप्लीकेबल है टू दिस CN नंबर के लिए। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 से 33 ईयर्स होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में मेंशन किया गया। तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट है तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद एक्स सर्विसमैन विथ द एटलीस्ट 6 मंथ यहाँ पर कंटिन्यूअस सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन यहाँ पर किए हैं। तो एक्स सर्विसमैन URAWS के लिए 3 ईयर्स का इसमें रिलैक्सेशन रहेगा। एक सर्विसमैन OBC नॉन क्रिमिनल से है तो 6 ईयर्स का इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद एक सर्विसमैन SC ST है तो 8 ईयर्स का इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर्स के लिए 13 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके बाद कैंडिडेट हु आर द सर्विंग ग्रुप सी और ग्रुप डी में फ्रेंड्स रेलवे स्टाफ में मिनिमम 3 ईयर्स तक आपने सर्विस किया है, तो यहाँ पर आपको यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 ईयर्स का आपका एज होना चाहिए। उसके बाद ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर्स के लिए 43 ईयर्स आप एज होना चाहिए। इसके बाद एससी एसटी के लिए 45 ईयर्स आप एज होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स वो जो कि टेक्नीशियंस ग्रेड 1 के लिए था, और ये है टेक्नीशियंस ग्रेड थर्ड के लिए जो कि पे लेवल 2 के अंडर आता है 7 CPC के हिसाब से। इसमें एज लिमिट फ्रेंड्स आपका 18 से 30 ईयर्स होना चाहिए, और इसमें एज रिलैक्सेशन रहेगा एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर्स के लिए 3 ईयर्स का, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर दिया गया 3 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 6 ईयर का रिलैक्सेशन रहने वाला है। उसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए पीडब्ल्यूडी यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर्स हैं तो 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। इसके बाद पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी हैं तो 15 ईयर्स का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन होना चाहिए, डेट्स गिवन यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर ग्रुप इन ईयर्स में दिया गया, उसका डेट ऑफ बर्थ नॉट ईयरलियर देन दिया गया, उसका डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन दिया गया है। तो यहाँ पर जो कि ग्रुप दिया गया इन ईयर्स में तो 18 से 33 ईयर्स होना चाहिए। आपका यहाँ पर जन्म होना चाहिए यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 2/7/1992 के बीच में, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर्स के 2/7/1989 के बीच में, एसटी के लिए यहाँ पर 2/7/1987 के बीच में आपका होना चाहिए, और ऑल कैंडिडेट्स के लिए 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद 18 से 30 ईयर्स यहाँ पर मेंशन है, 2/7/1995 के बीच से होना चाहिए, 2/7/1992 के बीच में ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर्स के लिए होना चाहिए, एससी एसटी के लिए 2/7/1990 से होना चाहिए। इसके बाद ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिया गया 1/7/2007 से पहले, जो कि बाद का नहीं होना चाहिए, और फ्रेंड्स यहाँ पर मेंशन किया गया है इससे पहले नहीं होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड इन द सीएन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए अब द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मेंशन किया गया तो डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए। इंजीनियरिंग विल बी नॉट बी एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पर कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, एक्ट अप्रेंटिस या फिर ITI फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियंस इन पे लेवल 2 के हिसाब से मीन्स टेक्नीशियंस थर्ड के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास अप्रेंटिस या फिर ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस विल बी नॉट एक्सेप्ट किया जाएगा, जो कि यहाँ पर नॉट बी एक्सेप्टेड इनकम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड्स ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अप्रेंटिस आपका यहाँ पर डिप्लोमा या फिर डिग्री का यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, या फिर आपके पास ITI क्वालिफिकेशन से तो आप इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर कैटेगरी कम्युनिटीज ऑफ कैंडिडेट का यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन किया गया है। तो आउट ऑफ दिस फीस रहेगा 500 रुपया एंड अमाउंट ऑफ ₹400 यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा डिडक्टिंग बैंक चार्जेस अप्लीकेबल के बाद। यहाँ पर फ्रेंड्स 500 रुपया रहेगा जनरल, यहाँ पर फ्रेंड्स एप्लीकेशन फीस 500 रुपये रहेगा। जनरल ओबीसी और OWS कैटेगरी से आप इसमें बिलोंग करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर फॉर कैंडिडेट वो बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फीस। यहाँ पर फ्रेंड्स मोड ऑफ फीस पेमेंट तो यहाँ पर ऑनलाइन फीस पेमेंट ओनली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड UPI विल बी एक्सेप्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फीस को जमा करना होगा। इसके बाद फीस कैन बी पेड करेंगे बाय द कैंडिडेट थ्रू द ऑनलाइन मोड में ओनली आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज में होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, इसके बाद यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशंस होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो देयर विल बी सेपरेट CBT फॉर द ईच पे लेवल के हिसाब से आपको आपका यहाँ पर होने वाला है। तो इसमें फ्रेंड्स पैटर्न सिलेबस और CBT पे लेवल 5 पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है टेक्नीशियंस ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। इसके बाद टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा। टोटल इसमें क्वेश्चन 100 का रहेगा। देयर सेल भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 मार्क्स जो कि प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स विल बी डन किया जाएगा CBT हेल्थ मल्टीपल शिफ्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द एलिजिबिलिटी इन वेरियस कम्युनिटीज के लिए UR के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 30%, SC के लिए 30% एंड ST के लिए 25% तो इसमें लाना फ्रेंड्स आपके लिए अनिवार्य है।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। टेक्नीशियंस ग्रेड 1 सिग्नल के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रहेगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स से रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से यहाँ पर जो कि क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर मेंशन किया गया। तो जनरल अवेयरनेस से आपका यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स इसमें 10 मिलेगा। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स का। इसके बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का। इसके बाद मैथमेटिक्स का रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का। उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से इसमें रहने वाला है 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स का। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, 100 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी फॉर द पे लेवल 2 के लिए यहाँ पर टेक्नीशियंस ग्रेड 3 के लिए मेंशन किया गया। तो ड्यूरेशन 90 मिनट का मिलेगा। टोटल क्वेश्चन इसमें 100 रहेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 रहने वाला है। उसको यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज इसमें फ्रेंड्स आपका होना चाहिए। यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रिमिनल्स के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% तो लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस आंसर इसका रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो मैथमेटिक्स से रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जनरल साइंस रहेगा, उसका जनरल अवेयरनेस रहेगा। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स का। जनरल साइंस रहेंगे 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस रहेंगे 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो कैंडिडेट मस्ट रीड द ऑल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर सीएल के लिए आपको दिया गया। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस टू बी प्रिवेंट यहाँ पर दिया गया। तो आपको इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर जो कि स्टेप बाय स्टेप बताया गया, क्रिएट एन अकाउंट के बारे में, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशंस एडवाइजरी के बारे में। उसके बाद यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर मेंशन किया गया कैसे कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चरिंग ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशंस। तो ये फ्रेंड्स बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इसमें आरआरबी में। तो यहाँ पर आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा ड्यूरिंग द एप्लीकेशंस फॉर्म को भरते समय। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ विल अप्लाइंग। इसके बाद एप्लीकेशंस मॉड्यूल या डिजाइन एक टू कैप्चर ये लाइव फोटो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैप्चर करना होगा। जैसे आपकी एसएससी में कैप्चर होता है उस तरह आपको यहाँ पर लाइव फोटो को भी कैप्चर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैंडेटरी है स्कैन डॉक्यूमेंट टू बी कीप्ड रेडी फॉर द अपलोडिंग ड्यूरिंग ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशंस में फॉलोइंग नीड टू नी अपलोडेड रहेगा। कैंडिडेट सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद SC/ST सर्टिफिकेट को यहाँ पर PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद सिग्नेचर मस्ट बी रिटेन बाय द कैंडिडेट के द्वारा होना चाहिए, ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, व्हाइट पेपर पर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका नॉट इन ब्लैक या फिर कैपिटल लेटर्स में आपका जो कि सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आप सिग्नेचर के लिए दिया गया था। स्कैन द सिग्नेचर पेपर यूजिंग द मिनिमम रेजुलेशन 100 dpm होना चाहिए। इमेज फाइल साइज इसमें जेपीजी में ओनली होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फाइल साइज बिटवीन 30 से 49 kb में होना चाहिए। इमेज डायमेंशन मिनिमम 140 से 60 पिक्सल के बीच में आपके यहाँ पर विड्थ एंड हाइट रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर SC/ST सर्टिफिकेट के बारे में और रेफरी ट्रैवल यहाँ पर पास के लिए यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट मस्ट भी PDF फॉर्मेट में ओनली जो कि यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसका शुड भी लेस देन यहाँ पर 400 kb से कम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो कि लीगेबल क्लियर एंड इजीली यहाँ पर रीडेबल होना चाहिए डॉक्यूमेंट जो अपने इसमें अपलोड करेंगे। इसके बाद मॉडिफिकेशन आप सबमिटेड एप्लीकेशन डिटेल। यहाँ पर आफ्टर सबमिटिंग द कंप्लीट एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुली अगर आपने इसमें पे कर दिया है तो आपको यहाँ पर पे करने के बाद फीस कैंडिडेट हु विज द मॉडिफाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको इसमें एप्लीकेशन फीस को पे करना होगा जो कि यहाँ पर नॉन रिफंडेबल मॉडिफिकेशन फीस रहेगा। 250 रुपया पर मॉडिफिकेशन यहाँ पर रख दिया गया है। और मॉडिफिकेशन विंडो ओपन हो जाएगा 1/8/2025 से 10/8/2025 तक आप इसमें मॉडिफिकेशंस कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशंस विल बी नॉट बी एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर 10/8/2025 के बाद यहाँ पर जो कि मॉडिफिकेशंस करते हो तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर पोस्ट और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर नाम ऑफ द पोस्ट दिया गया टेक्नीशियंस ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। और यहाँ पर जो कि CPC 5 के हिसाब से रहेगा, डिपार्टमेंट S&T रहेगा, सब डिपार्टमेंट सिग्नल रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल B1 होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर PWD सूटेबिलिटी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसमें फ्रेंड्स आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से होना चाहिए।
या फिर आपके पास बीएससी इन कॉम्बिनेशंस ऑफ द एनी सब स्ट्रीम या फिर बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर से, साइंस इंफॉर्मेशन से, टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन से फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट होना चाहिए। या आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम में है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर टेक्नीशियंस ग्रेड 3 ट्रैक मशीन्स के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग रहने वाला है, ट्रैक मशीन्स कराने वाला है। इसके बाद यहाँ पर इसमें क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, मैट्रिकुलेशंस होना चाहिए एसएलसी प्लस में आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से या फिर एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से आपका होना चाहिए। यहाँ पर ट्रेड मेंशन किया गया, फिटर, इलेक्ट्रीशियंस, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मेट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, मशीनिस्ट, मैट्रिकुलेशंस या फिर एसएलसी प्लस में कोर्स होना चाहिए। एक्ट अप्रेंटिस, इसमें आपके पास एक्ट अप्रेंटिस है रेलवे से तो आप इसमें मैट्रिकुलेशंस के साथ अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट लगाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके बाद अगला पोस्ट है टेक्नीशियंस ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका लेवल 2 के हिसाब से रहेगा। क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, इसमें 10 पास होना चाहिए, प्लस में आईटीआई होना चाहिए एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से। और यहाँ पर ट्रेड मेंशन किया गया है फारगेट एंड हीटर, ट्रीटर, यहाँ पर फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, मॉडुलर, ये फिर फैक्ट्री या फिर मैट्रिकुलेशंस आपके पास है, प्लस में आपके पास आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो ट्रेड मेंशन किया गया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशंस को चेक करके इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद टेक्नीशियंस ग्रेड 3 ब्रिज के लिए यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर 10th पास होना चाहिए, प्लस में आईटीआई होना चाहिए एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से। यहाँ पर फीटर के लिए यहाँ पर दिया गया वेल्डर है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगर मैट्रिकुलेशन से प्लस में एक्ट अप्रेंटिस है इस पोस्ट जो कि यहाँ पर ट्रेड दिया गया, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्नीशियंस ग्रेड 3 के यहाँ पर कैरिज एंड वैगन के लिए इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, प्लस में आईटीआई एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से। और इसमें ट्रेड दिया गया फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर और पाइप फिटर का। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन या फिर एक्ट अप्रेंटिस है इस ट्रेड में तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद टेक्नीशियंस ग्रेड 3 डीजल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर एसएससी होना चाहिए फ्रेंड्स, प्लस में आईटीआई होना चाहिए एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स मोस्टली सभी पोस्ट में यहाँ पर आईटीआई और 10th पास आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास 10th है उसके बाद अप्रेंटिसशिप आपने किया रेलवे से तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल होंगे सभी पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट जो कि यहाँ पर जारी किया गया आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर पाएंगे। उसका यहाँ पर नाम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, किस आरआरबी में कितना वैकेंसी है और किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है और किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। यहाँ आपको 1 बाय 1 करके सभी आरआरबी का यहाँ पर लिस्ट जो कि मेंशन कर दिया गया आप यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद है तो अहमदाबाद में कितना वैकेंसी है, 174 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर अजमेर में 139 वैकेंसी है। उसके बाद बेंगलोर में इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है तो इसमें बेंगलोर में आपका 140 वैकेंसी है। उसके बाद भोपाल में फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि दिया गया 210 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर भुवनेश्वर में तो 38 पोस्ट है। इसके बाद बिलासपुर में टोटल वैकेंसी 71 है। इसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में वैकेंसी 446 है। चेन्नई में इसमें फ्रेंड्स बात करें तो चेन्नई में यहाँ पर दिया गया है, चेन्नई में आपका यहाँ पर 70 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर कौन था, यहाँ पर चेन्नई था। और इसके बाद यहाँ पर भी चेन्नई का मेंशन किया गया तो यहाँ पर 1347 नेट वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर गोरखपुर है 68 पोस्ट है। इसके बाद गुवाहाटी के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया तो गुवाहाटी के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है 184 पोस्ट है। इसके बाद जम्मू श्रीनगर में यहाँ पर 296 पोस्ट है टोटल पोस्ट इसमें मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ पर कोलकाता के लिए बात करें तो कोलकाता के लिए इसमें 1434 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर मालदा है तो मालदा के लिए 70 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया तो मुजफ्फरपुर के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट 6 पोस्ट के लिए जो कि यहाँ पर जारी किया गया है। इसके बाद मुंबई है, मुंबई के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट कितना है तो टोटल पोस्ट है इसमें मुंबई के लिए 891 नेट वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर पटना के लिए 7 है, प्रयागराज के लिए 239 है, रांची के लिए यहाँ पर दिया गया तो रांची के लिए इसमें नेट वैकेंसी 35 है। इसके बाद सिकंदराबाद है तो 113 वैकेंसी है। इसके बाद सिलीगुड़ी में इसमें 133 है। इसके बाद बात करें फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम में तो यहाँ पर 1837 वैकेंसी है टोटल, इसमें 6238 पोस्ट के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया आपको अप्लाई करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर डिटेल ऑफ मर्ज्ड पोस्ट कैटेगरी के बारे में यहाँ पर आपको मेंशन किया गया, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक आउट
कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST के लिए यहाँ पर दिया गया, तो इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए आपको इसमें अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फॉर्मेट ऑफ OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का इस तरह का जो कि यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए, फ्रेंड्स कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद OBC नॉन क्रिमिनल्स के यहाँ पर डिक्लेरेशंस को जो सेल्फ डिक्लेरेशंस के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो इस तरह का डिक्लेरेशंस फॉर्म होना चाहिए। इसको फ्रेंड्स आप इसमें एलिजिबल एप्लीकेबल अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें RRB टेक्नीशियंस ग्रेड 1 का और फ्रेंड्स टेक्नीशियंस ग्रेड 3 के नोटिफिकेशंस के बारे में डिटेल में बात किया इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सके।